हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक न्यू वीडियो में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सहरिया जाति के बारे में। सहरिया जो जनजाति है, उनका इतिहास किस प्रकार का था, उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज और सहरिया जो जनजाति है, वो अन्य सभी जनजातियों में अपने आप को अलग बनाने में किस प्रकार सक्षम रही। क्या वर्तमान में सहरिया जनजाति के वंशज जो थे प्राचीन टाइम में, जो राजा महाराजा की सेना में शामिल थे, या फिर अन्य जब ब्रिटिश भारत का टाइम था उस टाइम में सहरिया जाति की क्या सिचुएशन थी, और वर्तमान में सहरिया जो जनजाति है वो किन किन समस्याओं से जूझ रही है, इस मुद्दे पर आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस यूट्यूब परिवार को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप लगातार सहयोग कर रहे हैं। आशा करते हैं किसी प्रकार का सहयोग इस यूट्यूब परिवार के प्रति बनाए रखेंगे। दोस्तों, अगर कोई नए दोस्त जुड़े हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को सहरिया जनजाति के। सहरिया या कई जगह दोस्तों इसको सहरिया इस तरह से भी लिखा जा सकता है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक जातीय समूह है। सहरिया मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के विदिशा और गुल्ला जो क्षेत्र हैं, और इसके अलावा राजस्थान का जो 12 जिला है दोस्तों, वहाँ पर सहरिया जनजाति का विशेष स्थान है। ये 12 राजस्थान में जितने भी सहरिया समुदाय के सदस्य हैं वो इसी 12 जिले में निवास करते हैं। इसे विशेष रूप से प्राइफल जूनियर समूह के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आगे आपके स्क्रीन पे एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। एक तस्वीर आई है सहरिया जनजाति के कल्चर की, आप देख सकते हैं कुछ पुरुष जो लोग हैं वो अपने कल्चर, और यहाँ आप स्पेसिफिक देखेंगे दोस्तों इस तस्वीर के अंदर एक व्यक्ति जो है वो अपने वाद्य यंत्र के साथ एक इस लाइन में, दूसरा व्यक्ति वाद्य यंत्र, ऐसे ही पीछे कुछ ऐसे लाइन में वाद्य यंत्र में जुड़े हैं। इधर आप देख सकते हैं दोस्तों महिलाएं हैं, इनके पास भी अपना वाद्य यंत्र है, इस व्यक्ति के पास भी अपना वाद्य यंत्र है, पीछे वाली महिला के पास भी अपने वाद्य यंत्र है, और इस प्रकार ये जो है कल्चर प्रोग्राम को दे रहे हैं दोस्तों। जो सहरिया जनजाति की कल्चर्स है, जो अन्य जनजातियों में सबसे अलग मानी जाती है कल्चर्स, ये कल्चर की प्रस्तुति दे रहे हैं दोस्तों इस तस्वीर में। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो है वो यहाँ से पेंट की हुई है, मतलब एक अच्छी तस्वीर सहरिया जनजाति के कल्चर की है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अलग अंदाज के अंदर ये कल्चर प्रोग्राम की तस्वीर है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। सहरिया जाति का इतिहास लैपटॉप है और कई जगह पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। सहरिया मान्यता की पुरानी पीढ़ियां अपने इतिहास का कोई भी विवरण विफल निवासों में दर्ज करती है। राजवंश की लिखित अभिलेखनीय विरासतें हैं। पारंपरिक रूप से वे अपनी शुरुआत रामायण और उसके बाद के दिनों से विश्वास करते हैं। दोस्तों, ये आपने जरूर देखा होगा कि जिन जातियों के अपने इतिहासकार थे, या जिन जातियों का वर्चस्व बहुत बड़ा था और अन्य प्रजा उनके अंडर में काम करती थी, उन जातियों के इतिहास को बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है दोस्तों। और जैसे उनके खुद के इतिहासकार थे तो उन्होंने अपनी बातों को बहुत ही पिरोकर, बहुत ही समझदारी के साथ लिखा है। लेकिन दोस्तों, जिन जनजातियों की जो पिछड़ी बड़ी जातियां थी, दलित जातियां थी, उन जातियों के खुद के कोई इतिहासकार नहीं थे। वो तो राजा महाराजा के नीचे काम करते थे, तो उनके इतिहास बाकी ये तो तय है। तो दोस्तों, इस देश के अंदर सभी ने कुछ ना कुछ कार्य किया है, और लेकिन उनके इतिहास को दबा दिया गया क्योंकि उनके खुद के कोई तो राइटर थे नहीं, और कम एजुकेटेड होने के कारण दोस्तों इनके जो इतिहास है उसमें ज़्यादा जो इतिहास के सुनहरे पन्ने हैं, बुक्स मतलब, उनमें दर्ज नहीं है। सहरिया जनजाति की दूसरी कल्चरल फोटो आप देख सकते हैं दोस्तों। ये एक व्यक्ति, जो ये रूप आप देख सकते हैं किसका होता है दोस्तों, शिव भगवान का रूप होता है, ये धारण किया हुआ है। ये दूसरा व्यक्ति है जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। ये महिला आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सहरिया जनजाति की महिला है और अपना एक अलग लहंगे के द्वारा परफॉर्मेंस दे रही है। ये पीछे कुछ सहरिया जनजाति के व्यक्ति हैं जो इस दृश्य को देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी ये परफॉर्मेंस है, ब्यूटी पीछे आप देख सकते हैं। पर्यावरणीय एनवायरनमेंट के अंदर ये सहरिया जनजाति की प्रस्तुति यहाँ पर दी जा रही है दोस्तों। ये भी तस्वीर आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों देखकर। सहरिया जनजाति का कल्चरल फोटो है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, सहरिया जनजाति की उत्पत्ति रामायण की सबरी से मानते हैं। दोस्तों, सबरी आपको याद होगी, कहते हैं कि रामायण के अंदर लिखित है कि भगवान श्री राम ने सबरी जो थी उसके जूठे बेर खाए थे, उससे उत्पत्ति इनकी मानी जाती है। एक मान्यता है ये।
एक अन्य सिद्धांत से पता चलता है कि ब्रह्मा निर्माता ब्रह्मांड को बनाने में लगे हुए थे। उन्होंने सभी लॉजिक के लिए एक जगह बनाई। उस स्थान पर मध्य में उन्होंने एक शहरियों को रखा जो कि एक सामान्य व्यक्ति था। अन्य लोग भी उसके साथ बैठने के लिए आए, लेकिन उन्होंने उसे एक चरम कोने से आगे या खूंट तक खुला छोड़ दिया। कहानी यह है कि नाराज ब्रह्मा ने शहरिया को दबाव झेलने में असमर्थता के लिए डांटा और आदेश दिया कि वह अब जंगल में रहकर अन्य जगहों पर ही रहेगी। वह मुख्य रूप से शहराना में स्थित घरों में रहते हैं। आवास की विशिष्टता आमतौर पर पत्थरों से बनी प्राकृतिक मूर्तियां और पत्थरों के अवशेष से बनी होती है, जिसमें स्थानीय रूप से पत्थर कहे जाते हैं। कुछ गांव में भी मिट्टी के ढांचे भी बनाए जा सकते हैं। ये दोस्तों शहरिया जनजाति में कल्चरल फोटो है, आप देख सकते हैं। एक घर का फोटो है दोस्तों ये, और इसमें ये शहरिया पुरुष है और पीछे एक शहरिया महिला है। अब इनकी दयनीय स्थिति इतनी खराब है दोस्तों, आप इनके चेहरे से झलक रही होगी, इनके शरीर से झलक रही होगी इनकी दयनीय स्थिति, इनकी गरीबी। क्योंकि इन लोगों के प्रति जो भी सरकारें हैं उनको ध्यान देना चाहिए, इनकी एजुकेशन को, इनके बच्चों की पढ़ाई को। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ़ोटो है, एक पुरुष और एक महिला अपनी दयनीय स्थिति के अंदर गरीबी को जूझ रहे हैं। चारपाई पीछे आप देख सकते हैं खड़ी कर रखी है दोस्तों इन्होंने, 2 चारपाई है और दोनों ही खड़ी है, और बहुत ही गम की स्थिति में ये फ़ोटो है शहरिया जनजाति का पुरुष और एक महिला का। ये भी फ़ोटो आपको देखकर बहुत ही रोचक लगा होगा दोस्तों। समूह बहुत दुर्लभ है इनके। जो शहरिया जनजाति है वह छोटे संयुक्त परिवार में रहते हैं। बड़े बेटे की शादी के बाद अलग अलग रहते हैं और छोटे बेटे माता पिता और अविवाहित भाई बहनों की जिम्मेदारी चुनते हैं। वह अंतर्विवाहीय समूह के हर व्यक्ति को भाई बहन माना जाता है। शादियां अन्य कुलों से तय की गई है। विवाह समारोह के दौरान कुल देवताओं को कागज और दस्तावेजों में चित्रित किया जाता है, जिन्हें वे श्रद्धापूर्वक पकड़ते हैं। बाल विवाह का समर्थन नहीं किया जाता। हालांकि कुछ संवैधानिक विवाह होते हैं और कोई भी विवाह 15 वर्ष की आयु के बाद प्राप्त किया जा सकता है। विधवा विवाह की कोई गारंटी नहीं है। केवल मित्र, मधुर या तलाकशुदा के साथ ही विवाह कर सकते हैं। बहुविवाह केवल पुरुषों के लिए होती है। दोस्तों आगे एक और तस्वीर शहरिया जनजाति की है। इनका ये भी एक लेडीज की तस्वीर है जिसमें ये शहरिया जनजाति के कल्चरल प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रही है। दोस्तों शहरिया जनजाति की जो कल्चर है वो सभी जातियों में अपने आप में एक अनोखी कल्चर है। शहरिया जनजाति कहा जाता है कि ज़्यादातर जंगलों में निवास करती है। और राजस्थान की अगर बात करें दोस्तों तो राजस्थान में ये 12 जिले के अंदर निवास करने वाली जनजाति है और मध्य प्रदेश में इनकी अधिकांश जनजाति पाई जाती है। दोस्तों शहरिया जनजाति की कल्चरल फोटो आपके सामने, ये भी फोटो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पीछे आप देख सकते हैं कुछ व्यक्ति जो है वो अपने वाद्य यंत्र के साथ, म्यूजिक के साथ, ये जो फोटो है वो उसमें एक महिला अपना नृत्यांगना कर रही है। नेक्स्ट दोस्तों शहरिया समुदाय के प्रत्येक वयस्क सदस्य को एक शासी परिषद का हिस्सा बताया गया है, जिसका नेतृत्व एक हेप्टला करता है। एक पटेल की रासायनिक आनुवंशिकता पोषक तत्वों पर आधारित है, लेकिन न्यूट्रल या अनुपयुक्त पाया जाना निष्कासन का आधार है। काउंसिल का निर्णय आम सहमति से होता है। ये बतलाकर घर से डकैती या व्यभिचार करने के लिए प्रतिष्ठान पर जुर्माना और निकासी लगाने वाले हैं। एक अंतर्ग्राम विवाद कोचोकल पंचायत कहा जाता है। विविधताएं अन्य समुदायों और बोलियों के शौकीनों से हो सकती है, इसलिए वे विभिन्न हिंदी बोलियां बोल सकते हैं। दोस्तों ये भी एक कल्चरल फोटो है शहरिया जनजाति का, आप देख सकते हैं यहाँ शहरिया जनजाति का कल्चरल प्रोग्राम का छोटे बच्चों का फोटो है। दोस्तों ये शहरिया जनजाति के कल्चरल फोटो आपके सामने सभी आ रहे हैं। तो ये जो शहरिया जनजाति की महिला है और जो छोटे बच्चे हैं उनका एक कल्चरल फोटो है। इनकी दयनीय स्थिति आप देख सकते हैं कि कितनी गरीबी भरे हुए चेहरे हैं इनके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी की मार इस शहरिया जनजाति पर है। इसके प्रति सभी को अपने जो सरकारें हैं उनको विशेष तौर पर इनके लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए। पीछे आप देख सकते हैं फोटो के अंदर झुकी झोंपड़ी इनकी, जहां एक तरफ लोग बिल्डिंगों में रहते हैं, एक तरफ ये
टूटे फूटे मकान, झुग्गी झोंपड़ी, जो बारिश के समय इनको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों, शहरिया विशेषज्ञ लकड़हारे और वन उत्पाद संग्रह करता है। वे खेर के पत्तों से कत्था बनाने में विशेष रूप से कुशल होते हैं। दोस्तों खेर जो है इनके पत्तों से कत्था बनाने में विशेष रूप से उल्लेखनीय प्रसिद्धि प्राप्त की है। शहरिया जनजाति के व्यक्तियों ने मुख्य व्यवसाय जंगल की लकड़ी, गोंद, तेंदू पत्ता, शहद, जापानी और औषधीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना और उन्हें पकाना। उनके पारंपरिक परमाणु हथियार में टोकरियां बनाना, खनन उपकरण और पत्थर तोड़ना भी शामिल है। वे शिकार भी करते हैं और मछली भी खाते हैं। कुछ शहरिया बसे हुए सैनिक है। फसलें, बाजार और मक्का मुख्य अनाज वाली फसलें हैं। ये भी दोस्तों एक कल्चरल ग्रामीण घर का फोटो है। दोस्तों आप देख सकते हैं एक महिला जो है अपने बच्चे का पालन पोषण किस प्रकार कर रही है, और दूसरा बच्चा जो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इनकी ग्रीवी इसके बालों से, इसके कपड़ों से, इसके चेहरे से झलकती रही है। छोटा बच्चा है, स्कूल जाने की उम्र है, लेकिन ग्रीवी के कारण आप इस कल्चरल फोटो में देख सकते हैं। दोस्तों चना और अरहर प्रमुख दालें हैं। इनकी कृषि काफ़ी हद तक वर्षा पर असंतुलित है और कुल भूमि क्षेत्र का केवल 2% ही सीमित है। सिंच के मुख्य स्रोत कुएं और नाले हैं। दोस्तों ये जो सिंचाई करते हैं शहरिया जनजाति के लोग, उनको कुएं बोलते हैं और नाले बोलते हैं, जो आदर्श हैं। अन्य भूमि श्रमिक है जो पहले बंधुआ श्रमिक थे। शहरिया क्रांति की शुरुआत एक ऐसी शुरुआत है जिसके शुरू करने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। इसकी शुरुआत करने का श्रेय श्री संजय बेचैन जी को जाता है और उसके सहयोगी विजय शहरिया, कल्याण शहरिया, अवतार भाई, भोलाराम शहरिया समय की परिस्थितियों को देखते हुए शहरियों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने समाज को एकजुट कर, समाज को जागरूक कर, एक दूसरे के साथ मिलकर समाज विकास का कार्य करना था। शहरिया एक प्रिमिटिव ट्राइब है और उसके लिए स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना आज भी एक चुनौती है। कुपोषण एक बेहद गंभीर समस्या है जिससे शहरिया ग्रस्त है। हाल के वर्षों में सरकार ने गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर शहरिया आदिवासी बहुल गांवों में कुपोषण के निदान और स्वास्थ्य संबंधी मसलों पर बेहतर काम के लिए कोशिश की है। दोस्तों ये भी एक आगे फिर से कल्चरल फोटो है शहरिया जनजाति के बालिकों का, जो अपने नृत्य की तैयारी में हैं, परफॉर्मेंस करने की सोच रहे हैं। तो ये कल्चरल फोटो वहाँ से लिया गया है। पीछे आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट का सीन भी, तो काफ़ी कल्चरल अच्छा फोटो है ये भी शहरिया जनजाति की महिलाओं का। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने शहरिया जनजाति का इतिहास, उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज जो है उनके बारे में जानकारी ली है। लेकिन इनकी जो स्थिति है वो अन्य सभी जातियों में बहुत ही दयनीय स्थिति है। दोस्तों इन दयनीय स्थिति पर सभी को एकजुट होकर इनके जो सरकार से जितना हो सकता है उनका विशेष प्रावधान करना चाहिए। दोस्तों लगातार हम इस YouTube चैनल पर आपके सामने भारत की जो जातियां हैं उनसे संबंधित वर्क कर रहे हैं। आप सभी दोस्त बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। आशा करते हैं कि इसी प्रकार का सहयोग आप सदा इस YouTube परिवार के प्रति बनाए रखेंगे। अगर नए दोस्त जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट करना ना भूलें। दोस्तों थैंक यू, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।